सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसे रहे आपके बोर्ड एग्जाम्स और कैसी रही आपकी होली? इस होली के बाद आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं और एक नया लेक्चर लेके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड सॉलिड स्टेट एंड देन सॉल्यूशंस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि आपके लिए इस चैप्टर का क्या वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे? इस चैप्टर में से बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल सेंट्रिक है। इट इज अमंग्स वन ऑफ द चैप्टर्स विच इज न्यूमेरिकल सेंट्रिक। ठीक है, तो इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से आपके थ्योरी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीयूईटी में। एंड अब हम इसको शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। में आप सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या करने वाले हैं? चेंजेस देखने वाले हैं, केमिकल चेंजेस देखने वाले हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो जो भी चेंजेस आप देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगी, वो हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, सो क्या कह सकते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू केमिकल चेंजेस। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पाद कर रहे हैं। किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। यानी जो केमिकल रिएक्शंस हमारी होंगी दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, जैसे एनोड्स पे एंड कैथोड पे, उसके थ्रू हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, यहां पे हम दो तरह की सेल्स देखेंगे। एक हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक एंड दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, एक हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आपके केमिकल चेंजेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है। इसका मतलब द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द केमिकल चेंजेस, या फिर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पाते हैं एज अ प्रोडक्ट। वो सारा ऐसे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है? ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। किसको? सॉल्यूशंस को, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को। इससे क्या होता है? इससे डिसोसिएशन होता है सॉल्यूशन का, जो कि आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक में। यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड एक्सटर्नली। ये हम आगे भी देखेंगे इसका डिटेल में। ठीक है, यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है थ्रू थ्रू क्या है? बता दीजिए। केमिकल रिएक्शंस। करेक्ट। थ्रू केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? ये पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इसको एक बार देख सकते हैं। कंप्लीट टॉपिक इसमें हमने कवर किया है, बहुत ही एक्सटेंसिवली प्रिपेयर किया गया है इसको आपके सीयूईटी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। तो कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा, और जो भी आएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, जिसको हम गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। डिवाइसेस विच आर यूज्ड for the conversion of chemical energy into electrical energy. One such example of that is Daniell cell. बहुत इंपॉर्टेंट है Daniell cell. Daniell cell आपका दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक है जिंक और दूसरा है कॉपर। ठीक है, तो यहां पे जो जिंक होगा वो आपका एनोड होगा, वो आपका एज ए एनोड इलेक्ट्रोड काम करेगा। कॉपर जो होगा वो आपका होगा कैथोड।
ये सारी चीजें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में बदल जाएंगी, उल्टा हो जाएंगी। अभी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। जो जिंक है आपका वो एनोड कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कॉपर है आपका वो कैथोड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कैथोडिक रिएक्शंस होंगी, और यहाँ पे एनोडिक रिएक्शंस होंगी। साइन कन्वेंशन वाइज ये नेगेटिव टर्मिनल होगा आपका, जहां पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, और जो कॉपर कैथोड होगा ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जहां पे रिडक्शन होगा। अब आप फिगर में देख सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में क्या है, जिंक का एक इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, ये आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन होगा, या फिर यूं कह लीजिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकिंग प्लेस। कहां पे, यहां ऑक्सीडेशन एनोड पे, ठीक है। और जो कैथोड होगा यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड पे आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और रिडक्शन बाय डेफिनेशन क्या होता है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक बार आप देखेंगे। ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किस तरह से आप समझेंगे, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, आप पूरे थ्रू आउट द चैप्टर इसको जान लीजिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये तीनों ही केसेस में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए मुझको। रिडक्शन हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। ऑक्सीडेशन हो गया आपका ऑक्सीकृत, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखिए, जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड को आपका एज ए ऑक्सीडेशन ट्रीट किया गया है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्रियाएं हो रही हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। कैथोड इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको प्राप्त करेगा कॉपर, ठीक है, और ये यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। ये डिपोजिशन होगा, यहाँ पे ये डिपोजिशन होगा, ठीक है। चलिए, अब साल्ट ब्रिज को समझते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए एक हम ऐसा चैनल क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। नाइट्रेट्स यूज कर सकते हैं, सल्फेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, वो यूज करते हैं हम KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जरूरत अनुसार यहाँ पे हम इस सॉल्यूशन में भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और इस सॉल्यूशन में भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां पे भी हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चाहिए होगी, ठीक है। आपस में ये सॉल्यूशन मिक्स नहीं करेंगे हालांकि, ठीक है। ये सॉल्यूशन यहाँ ऐसे नहीं मिक्स करेगा, यहां से ही हम इसको डिप करेंगे इधर को, या फिर इधर को करेंगे, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो गया। अब डेनियल सेल्स में जो मैंने आपको बताया, डेनियल सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कॉपर इलेक्ट्रोड जो होता है वो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा, करेक्ट है बच्चे, ठीक है। दो सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली बाय अ मेटालिक वायर थ्रू अ वोल्ट मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नली। इलेक्ट्रॉन का पासेज कहां से होगा, एनोड से कैथोड, ठीक है, एनोड से कैथोड। यहाँ पे डिसोसिएशन जो होगा, रिएक्शंस जो होंगी, वो Zn जो होगा Zn2 प्लस में टूटेगा और दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन, ये हम आगे देखते हैं, इसके रिएक्शंस भी बताता हूं आपको। टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली, ये हो गया पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होगा, ठीक है। कहां से कहां होगा ये इंपॉर्टेंट है, जिंक से लेके कॉपर में। यहाँ पे देखिए
ये है आपका जिंक, ठीक है। एनोड से लेके कैथोड में जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं जो सेल है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आपका ऐसे मान लीजिए एनोड, यहां पे आपके एनोडिक रिएक्शंस हो रहे हैं, यहां पे आपके एनोडिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और फिर ये साल्ट ब्रिज, ठीक है। ये डबल जो पैरेलल है ये सॉल्ट ब्रिज को दर्शाता है, ये फिर आपका कैथोडिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप समझिए, अगर मैं इसको एनोडिक हटा दूं, ये कैथोडिक हो गया, और ये है आपका रिएक्शन Zn Zn2+। तो अब आप क्या मुझे ये रिएक्शन देख के सिर्फ बता सकते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है? बता सकते हैं? जल्दी बताइए। इस रिएक्शन से आप बेसिकली क्या समझ रहे हैं? इस रिएक्शन से आप बेसिकली क्या समझे? Zn Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। देयर यू कैन सी द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? डेफिशिएंसी है, खपत हो रहा है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन खोया है। खोया मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डेफिनेशन व्हाट वी से इट? वी से इट, जल्दी बताइए, ऑक्सीडेशन। तो ये यही तो हो रहा था, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा था एनोड पे जिंक का। देखिए, ये देखिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका जिंक इलेक्ट्रोड का, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये। चलिए अब ये कॉपर 2+ से Cu ये ऐसे बन रहा है आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब, तब ये बनाएगा कॉपर Cu, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेम चीज, ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पे, रिडक्शन आपका हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पे, ठीक है बच्चे। अब एनोड पे होगा आपका ऑक्सीडेशन, सेम चीज बता रखा है। कॉपर इलेक्ट्रोड जो होगा वहां पे आपका क्या होगा? रिडक्शन होगा, वो होगा कैथोड पे। यहाँ पे सबमिशन होगा, सबमिशन ऑफ कॉपर टू द इलेक्ट्रोड्स, टू द इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पे कॉपर पे परत चढ़ेंगी, यहाँ पे रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर का इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बार सेल रिएक्शंस देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमने पढ़ लिए, इसके सेल रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्या बताया था मैंने, जो आपका जिंक है एनोड पे ये Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है बच्चे। कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है? कैथोडिक रिएक्शन Cu2+, वहां पे कॉपर के जो आयंस हैं 2+, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और यहाँ पे कॉपर ये होगा जमा, कहाँ पे? कैथोड पे। ये कॉपर जमा होगा कैथोड पे, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन कैसे हम करेंगे? जैसे LHS और RHS ऐड करते थे, बराबर उसको ऐड करेंगे, Zn को Cu से। अब देखिए Zn Cu2+ हो गया, Zn2+ और Cu हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपकी बन गई एक्चुअल रिएक्शन, ये है आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। हाफ रिएक्शन क्या होता है? कोई एक कैथोड का या फिर एनोड का आप रिएक्शन जब लिखते हैं वो हाफ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने देखा जिंक से कॉपर की तरफ है, यही एक कारण होता है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है, वो फ्लो होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब डैनियल सेल में देखते हैं 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हाफ सेल जो मैंने आपको बताया, each of the electrode are in contact with its ions and is called a single electrode। तो जो भी इलेक्ट्रोड है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस के सॉल्यूशंस में डिप किया गया है, आयंस के कांटेक्ट में है। तो जो भी वहां पे रिएक्शंस होंगी ईदर ऑफ द इलेक्ट्रोड में, व्हाट इट वुड बी सेड? इट वुड बी सेड हाफ सेल। तो अगर रिएक्शन आप एनोड का लिखते हैं तो हाफ सेल रिएक्शन कहा जाएगा, कैथोड का भी लिखते हैं तो हाफ सेल, जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो सेल रिएक्शन कहा जाता है, जो कि आपने देखा ये वाला, ये है आपका, ये है ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है।
ये हाफ रिएक्शंस हैं आपके, ये दोनों। चलिए, सेम चीज, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। तो एनोड आपका क्या है, लेफ्ट पे, एंड कैथोड आपका राइट पे। तो जब हम आगे ईएमएफ भी पढ़ेंगे ना बच्चे, तो ईएमएफ में भी हम यही देखेंगे कि जो हमारा कैथोड है और जो एनोड है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वही हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी होता है। वो हम आप आगे देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखेंगे वो चैप्टर में। चलिए, हाफ सेल जो होते हैं दो बार्स में, स्लैशेस में सेपरेट किए जाते हैं, जिनको नाम दिया गया है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया, इसको अभी आगे भी देखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल सॉलिड और एक्वस लिक्विड और एक्वस फेसेस विद इन ईच हाफ सेल्स आर रिटन सेपरेटेड बाय अ सिंगल बार, ठीक है। तो अब वो आयंस जो है वो किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है, कैसे है, तो उसको हम सेपरेट करते हैं इससे, जैसे Cu2+, ये एक्वस। अब इसको सेपरेट किए ऐसे, फिर ये बन रहा है Cu, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सिंगल लाइन है इसी की बात कर रहा है, इसको हम सिंगल बार से सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब डेनियल सेल को समझते हैं। किसको, डेनियल सेल को। डेनियल सेल में फाइनली हमने क्या देखा, सेम चीज जो मैंने आपको बताई, इसको एक बार आप देख लीजिए, अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कहां से, एनोड से कैथोड की तरफ, यानी जिंक इलेक्ट्रोड से लेके कॉपर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। सेम रिएक्शन आपकी होगी, Zn जो है Zn2+, ठीक है। मीडियम आप देख लीजिए, यहाँ पे जिंक सॉलिड है आपका एज इलेक्ट्रोड, और सॉलिड है तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या है, ये गल रहा है, ठीक है। एक जगह प्राप्ति हो रही है, वो होगा आपका रिडक्शन में उधर पे, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे जमा होगा, और ये आपका गल रहा होगा, यानी कि ये चीज आपकी खपत हो रही होगी, कंज्यूम हो रही होगी। तो सॉलिड इलेक्ट्रोड जो जिंक है, वो Zn2+ आयंस को डिसोशिएट कर देगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ जो कॉपर के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करके कॉपर डिपॉजिट करेंगे कहाँ पे, कैथोड में, ठीक है। देख लीजिए, एनोड, सॉल्ट ब्रिज ये है, और ये कैथोड। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एल्स पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, सॉल्ट ब्रिज के बारे में जान लेते हैं जल्दी से, क्विकली, जल्दी से देखिए। सॉल्ट ब्रिज के बारे में अब तक आपको इंपॉर्टेंस पता लगी गई होगी, लेकिन एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब containing a concentrated solution of electrolyte like KCl, KNO3, ठीक है। तो सॉल्ट बेसिकली हमें चाहिए, क्लोराइड के सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, सल्फेट्स हो सकते हैं आपके। तो ये सारे सॉल्ट हम बेसिकली यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए, मिक्स्ड विद गिलेटिन और अगर अगर पाउडर, ठीक है, इसको भी हम मिक्स करते हैं फॉर द स्मूथ फ्लो, राइट। फंक्शंस जो है आपके, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। क्या करता है ये, दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलने से रोकता है, दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलने से रोकता है, लेकिन मूवमेंट ऑफ आयंस एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जाते रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये ट्यूब है आपकी, ऐसे कुछ, ये जो ट्यूब है आपकी सॉल्ट ब्रिज की, तो एक तरफ से सॉल्यूशन के अंदर आयंस का मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है, लेकिन ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। द सेकंड, it maintains the electrical neutrality of the solution. So wherever find the solution is being more acidic or more basic, जिस तरह से भी है, उसकी न्यूट्रलिटी को ये बनाए रखता है, that's why we use salt. चलिए, फंक्शंस दो हमने देख लिए। एनोड और कैथोड क्या हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था आपका, इसको एक कोड से याद करते हैं, थोड़ा सा दिमाग इसमें याद रखेंगे, अगर आपको ये कंफ्यूजन होने वाली है, एक्चुअली एक्चुअली कंफ्यूजन होगी आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल्स में और इलेक्ट्रोलाइटिक में, क्योंकि रिएक्शंस अदला बदली होती हैं इसमें, ठीक है। तो कहीं पे कैथोड हो जाएगा, कहीं पे एनोड, तो उसमें एनोड हो जाएगा, तो इसमें कैथोड हो जाएगा, ऐसा कुछ है, ऐसा ही है। तो इसको हम पहले याद रख लेते हैं, इसमें कोड याद रखते हैं अभी के लिए। तो
एन ऑक्स यानी एक बैल, इस तरह से कह सकते हैं एन ऑक्स। एन मतलब एनोड। मुझे पता नहीं आप लोग में से कितने लोगों को ये चीज सही लगेगी, बट इसको याद आप ऐसे रख सकते हैं, ऑक्स, बैल। बैल से याद रखना, ठीक है। दोनों में ही जानवर है इसलिए थोड़ा याद रखना, एनोड, ऑक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ए एन से एनोड हो गया, यानी एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, करेक्ट। अब ये रेड कैट, लाल बिल्ली, तो रेड से क्या हो गया आपका बच्चे, रिडक्शन, हाँ जी। और कैट जो हो गया आपका बिल्ली, यानी कि कैथोड, कहाँ पे होगा रिएक्शन आपका, रिडक्शन, हाँ जी, रिडक्शन होगा आपका कैथोड पे, बहुत सही। चलिए, तो ये दोनों आप याद रखेंगे, एनॉक्स और रेड कैट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किससे सिग्निफाई करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम सिग्निफाई करते हैं कैपिटल ई से, ठीक है, कैपिटल ई से। चलिए इसको समझते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सीधा सीधा कह रहा है, इलेक्ट्रोड की क्षमता, इलेक्ट्रोड की क्षमता इलेक्ट्रॉन्स को निष्कासित कर पाने के लिए या प्राप्त कर पाने के लिए, इधर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है आपका, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अपने खुद के आयनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, खुद के आयंस के सॉल्यूशन में। यानी किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सीधा सीधा। अब ये आपके दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो टाइप आपके आप देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, नाम से ही जाहिर है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट आया कि नहीं बच्चे, देखो ऑक्सीडेशन मैंने आपको क्या समझाया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा गेन ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे लूज इलेक्ट्रॉन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, तो हमारा कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। अभी इसी तरह आप रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आएगा, आगे देखेंगे। तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। कोई इलेक्ट्रोड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, निष्कासित कर सकता है, ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताएगा, यानी ऑक्सीडाइज होने की क्षमता को बताएगा। चलिए ये इक्वेशन क्या दिखा रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रही है। ये कोई एलिमेंट है एम, ये Mn प्लस में टूट रहा है और Ni इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है, Ni इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यानी कि ये लूज कर रहा है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन जो हो गया आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जिंक के आयंस जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन को, सॉरी सेम, तो अगर हमने Ni है तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अगर 2 प्लस है आयंस, ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके 2 प्लस आयंस हैं, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिया, सेम ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका जिंक का, ठीक है। तो जिंक हो गया। एल्यूमिनियम की अगर बात करें, मान लीजिए यहाँ Al होता, क्या होगा बताइए जल्दी, ये हो जाएगा Al3 प्लस, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका नंबर्स है इसको n कहते हैं, स्मॉल n, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, जब गिब्स फ्री एनर्जी और नर्न्स इक्वेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें इस n का कॉन्सेप्ट जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग क्विकली अहेड, रिडक्शन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखिए कॉपर जो है आपका दो इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति कर रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेम एल्यूमिनियम का अगर देखें, तो एल्यूमिनियम जो है 3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा बच्चे, ये बनाएगा एल्युमिनियम, ये डिपॉजिट करेगा एल्युमिनियम को, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ई नॉट से दर्शाया जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे, ई नॉट इसका ऊपर जाएगा, ठीक है, पावर में ऐसे, ठीक है बच्चे। ई नॉट, ई नॉट को क्या कहेंगे, पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में क्या अंतर है, अब स्टैंडर्ड कहीं पे ये शब्द आ गया, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड मतलब हो गया कुछ विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी आपकी, देख लेते हैं, दो चीजें तीन चीजें है, ये है टेम्परेचर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपका
एक एटीएम प्रेशर, 1 ATM प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये है आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या है बच्चे? ये है आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, व्हिच इज 25 डिग्री सी टेम्परेचर, 1 ATM ऑफ प्रेशर, या फिर 1 मोलर कंसंट्रेशन, तीनों पे। ठीक है, तीनों अवस्था को जब हम युग्म बनाएंगे और जाके हमको मिलेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अब ईएमएफ पे बात कर लेते हैं, या फिर सेल पोटेंशियल। ईएमएफ क्या है आपका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी सेल। तो ये सेल का पोटेंशियल है, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, बताया था, जिसमें एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। तो एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस आपकी होती हैं। डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द कैथोड। अब देखिए, जो ई सेल है आपका, वो कैथोड और एनोड के डिफरेंस का होगा, यानी इन दोनों के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के डिफरेंस का होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा कैथोड का और एनोड का। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती हैं। अगर ये ई सेल आपका पॉजिटिव है तो यानी सेल रिएक्शंस आपकी फीसिबल है। ये क्या है आपका? फीसिबल है, मतलब सब कुछ ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता है आपका तो ये नॉट फीसिबल है। कब नेगेटिव हो सकता है बताइए? जब ये पॉजिटिव, देखिए फीजिबल होगा जब ये पॉजिटिव, एक्सेस पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, यानी ये इससे बड़ा होना चाहिए। ई कैथोड आपका ई एनोड से बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमारा सेल क्या होगा? फीसिबल होगा, यानी कि वो चलेगा। ठीक है, अगर ई कैथोड आपका ई एनोड से कम हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। इससे क्या होगा? इससे सेल इज नॉट फीसिबल। करेक्ट है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी मतलब वह, वो, कौन वो? अरे यार शी, तो कहोगे सर आप शी की बात कर रहे हो, ही की बात तो कर ही नहीं रहे हो। हाँ जी, शी के बारे में पढ़ लें? चलो आओ, ज्यादा शी के बारे में मत पढ़ना, इतना ही पढ़ना बस। चलो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, जिसको हम 0 EMF पे रखते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 काउंट करते हैं, वो आगे देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक प्लेटिनम का वायर होता है। प्लेटिनम वायर को एक फॉइल में अटैच किया जाता है, जिसपे प्लेटिनम के ग्रेन्यूल्स हम उस पे ऊपर स्टिक करते हैं। ठीक है, उसको एक चेंबर में रखा जाता है और उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ऑब्वियसली वहां पे H+ आयंस आपके डिसोसिएट होंगे उन, और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे रखा जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा एसिडिक मीडियम जिसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, और प्योर हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? 1 ATM प्रेशर पे हम उसको बबल कराएंगे। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कुछ ऐसा सेटअप होगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन अगेन 298 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर पे, 1 ATM प्रेशर पे, और एसिडिक सॉल्यूशन में 1 मोलर कंसंट्रेशन है ये सॉल्यूशन का। ठीक है, ये है आपका प्लेटिनम वायर, ये है आपका प्लेटिनम फॉयल, और इस पे आपके ग्रेन्यूल्स, प्लेटिनम के ग्रेन्यूल्स इसी पे लगा दिए गए हैं फॉयल पे। ठीक है, अब इसको डिप किया जाता है। अब यहां से हम निकालेंगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है आपका, वो दो तरीके से काम कर सकता है। एज एन एनोड भी काम कर सकता है और एज एन कैथोड भी काम कर सकता है। तो चलिए, अगर एनोडिक रिएक्शंस होती हैं तो H2 क्या है आपका? H2 आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कहीं ना कहीं H+ बनाएगा। ठीक है, तो ये एज एन एनोड काम करेगा। ठीक, और अगर कैथोड काम करेगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन डिपॉजिट करेगा, गैस एक्चुअली रिलीज करेगा, नॉट डिपॉजिट, ये गैस आपकी रिलीज करेगा। ठीक है,
ये गैस आपकी रिलीज करेगा। चलिए अब देख लीजिए इसका एक बार। एनोड पे क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोजन जो है आपका H प्लस आयंस में डिसोसिएट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, ठीक है। अब कैथोड में क्या है, यही जो 2H प्लस हैं आपके, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और H2 कर लें। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बन रहा है। देखिए सेम RHS जो है प्रोडक्ट साइड का, ये फिर से रिएक्टेंट पैदा कर रहा है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये आपकी क्या हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शंस यहाँ पे हुई, तो यानी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के तौर पे भी काम करते हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करते हैं, करेक्ट। चलिए कन्वीनियंस के लिए हम इसको क्या कहते हैं, जीरो पोटेंशियल कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड को जीरो पोटेंशियल करते हैं, तो जीरो रखा गया है, तो इसके तहत हम कुछ और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। तो इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शी को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मैंने क्या कहा, जो हम शी का यूज है वो हम बाकी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी निकालने के लिए यूज करते हैं। अब देख लेते हैं, जिसका भी हमको मेजर करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम कपल कराएंगे, उसको हम एक साथ सेटअप में रखेंगे, किसके साथ, शी के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और इसको हम कनेक्ट करेंगे एक वोल्ट मीटर से। किससे कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर से, ठीक है। और इससे हम जानेंगे कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अरे भाई वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तभी तो पता करेंगे क्या है पोटेंशियल है, क्या ऐसे ही पता हो जाएगा, रीडिंग के लिए चाहिए ना कुछ, तो इसीलिए वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करेंगे इसमें। चलिए ये रीडिंग बताएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताएगा, जैसे मान लो कॉपर का पता करना है, अब शी का आपको पता ही है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, 0 वोल्ट है, ठीक है। तो जो भी निकल के आएगा वो कॉपर का ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, कॉपर का ही आएगा। तो इस तरह से डिफरेंस जो होगा आपका वो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बता देगा इसमें, जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग है। सिंस द पोटेंशियल ऑफ शी इज टेकन एज जीरो, यस, द मेजर्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है जो आपने लगाया है, कपल किया है शी के साथ, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिया जाएगा आपको इसके डिफरेंस से। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ऑब्वियसली वी हैव यूज्ड प्लेटिनम फॉयल, फॉर दैट वी हैव रिटन दिस। और हाइड्रोजन यहाँ पे आपका हो गया, आपका ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, राइट। और ये साल्ट ब्रिज है आपका, और ये आपका हो गया रिडक्शन, ठीक है। ये हो गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ये आपकी हो गई ओवरऑल रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब वोल्ट मीटर यहाँ पे क्या है, ये जनरली इसको एक अनुमानित अंक है, ठीक है। ये हमने जो दिखाया है ये है जो हमारा अनुमानित वैल्यू आई है वोल्ट मीटर की, ठीक है। जब भी हम इसको कपल कराते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो ईएमएफ क्या है, ई राइट ई लेफ्ट, तो ये बेसिकली कैथोड कहना चाह रहा है, ये ई लेफ्ट आपका है एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ईएमएफ होगा कॉपर का और शी का, अब जैसे कॉपर का हमको फाइंड करना है, तो वो आपका यहाँ लेफ्ट में हो गया और ये आपका राइट में होगा, बिकॉज इट हैज बीन टेकन एज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईएमएफ आपका आ गया कॉपर के लिए फॉर 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो 0 पॉइंट, अब ये ईएमएफ जो आ गया आपका, ये रीडिंग आपकी जो है ये आपकी ऑब्जर्व्ड है, सॉरी, ये आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है बच्चे, ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो वोल्ट मीटर ने दिखाया, ठीक है। तो यहां से अब इसको हम रखेंगे, जब इसके जगह पे ईएमएफ के जगह पे रखेंगे, तो देखिए क्या होगा, कॉपर का यहाँ पे हमको ईएमएफ निकालना है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये ऑलरेडी जीरो हमको पता है ई का शी का, तो ये हमारा आ गया 0.34 वोल्ट, आएगा वही, या आएगा यही 0.34 वोल्ट, जो कि आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ऑन द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पे आपकी दिखाई गई थी, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। एक बार सेटअप देख लीजिए, अच्छे से निहार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े बच्चा, चलिए। चैप्टर आपका ये छोटा नहीं है, ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, बट मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें भी बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि इसमें से आपको कोई भी ऐसा डाउट ना रह जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स
आपके स्लिप हो जाते हैं माइंड में। तो अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ, तो ये सारी चीजें जो टर्म्स हैं ये आपकी आती रहेंगी। अब इसमें धीरे धीरे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। नर्न्स इक्वेशन भी अभी हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें दिमाग से उतरे ना, इसको टर्म्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एक एक देखते हुए सारा चल रहे हैं फ्रॉम बेसिक से। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है बच्चे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का एक ऑर्डर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिड्यूस हो पाने की क्षमता इलेक्ट्रोड की, उसको घटते क्रम में सजाने की जो व्यवस्था है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड, सॉरी इंक्रीजिंग होगा यह बच्चे, घटता नहीं होगा, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। किसमें होगा? असेंडिंग ऑर्डर में। तो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बाय टेकिंग हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड। फिर से यहाँ पे शी वाला कंसेप्ट आएगा। हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड मान के करेंगे, यानी रेफरेंस हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, व्हाट इज इट गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के रेफरेंस में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, और उसके रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा वो बताएगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर हो गई आपको? यस और नो? चलिए एप्लीकेशंस देखते हैं इसके। हम क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल्स, ऑफ कोर्स यार, ईएमएफ ऑफ सेल ही तो निकालना है हमको। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलेगा? ऑलरेडी बता चुका हूं, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलिए, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सेम बात है बच्चा, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द ईएमएफ फॉर्मूला। तो आपका ये हो गया, ये स्टैंडर्ड के लिए है। तो जहां भी आप ये देखेंगे नॉट, जैसे ये है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यही अगर ई नॉट होता, तो जहां भी ये गोला आप देखेंगे ऊपर नॉट को, यहां पे आप स्टैंडर्ड लिख देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यानी कि ये ई नॉट जो है कहीं ना कहीं इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज हुआ होगा। और कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड बच्चे हम यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी को यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। इलेक्ट्रोड विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल एक्ट एज अ कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता था? कैथोड पे रिडक्शन होता था। तो जाहिर सी बात है कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो क्या बताएगा? वो कैथोड को ही तो बताएगा। द इलेक्ट्रोड विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल एक्ट एज कैथोड। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। वही चीज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा? एनोड। कम होने का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी कि रिड्यूस हो पाने की क्षमता वहां पे कम है। इसका मतलब जाहिर सी बात है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है उसका ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसमें कम होगा वो क्या होगा? वो आपका एनोड होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल जिसमें हाई होगा वो आपका बाय डिफॉल्ट कैथोड होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट जो है एप्लीकेशन, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक बार देख लेते हैं। ये जो है, जो रिडक्शन हो रहा होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है, जो रिड्यूस हो रहा होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। उल्टा समझना, यानी कि ऐसी चीजें देखना जहां रिडक्शन हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, वो आपके होंगे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब रिड्यूसिंग का बता दीजिए मुझको। रिड्यूसिंग में क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड। तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जिनका, और या फिर ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे जो एलिमेंट्स,
वो आपके क्या एक्ट करेंगे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी। Substances with lower reduction potential have greater tendency to go oxidation, बात तो सही है। जिनमें रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो एज ए कैथोड काम करेंगे, ठीक है, वो रिडक्शन होगा उनका। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा ऑब्वियसली वो ऑक्सीडेशन होगा उनका, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। कहाँ गया, ये देखिए, ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है तो सॉरी, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे आपके, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी बताया इसने। और क्या है, तीसरा पॉइंट है, सब्सटेंसेस विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। चलिए, बता चुका हूं आपको, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जिनका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो अब ये जो है पॉइंट, ये सार है, ये समरी है ऊपर के दोनों पॉइंट का। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या सीखा, कि जिसका रिडक्शन हो रहा है दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, बैठा लीजिए दिमाग में इसको। तीसरा है फीजिबिलिटी रिएक्शंस बताने की, फीजिबिलिटी किसी भी रिएक्शन की बताने की, कितना सार्थक है वो रिएक्शन, कितना यूज में आ सकता है वो रिएक्शन, ठीक है, उसकी फीजिबिलिटी क्या है। तो ये हम बताता है केमिकल सीरीज। कैसे, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों ही होता है, ठीक है। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन में स्पीसीज होती हैं जिनका रिडक्शन हो रहा होता है, रिडक्शन होने वालों का हाइयर ई नॉट होना चाहिए, ठीक है, ये हाइयर ई नॉट, यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी ई नॉट वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन फीजिबल होगी, ठीक है। देखिए, रिडक्शन में अगर ई नॉट ज्यादा होगा तभी तो, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अब रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमारा ज्यादा है, यानी कैथोड पे हो रहा है, वो कैथोड पे हो रहा है, तो कैथोड की वैल्यू अगर ज्यादा है एनोड से, ई नॉट कैथोड इज ग्रेटर देन ई नॉट एनोड, तभी ना भैया ये चीज पॉजिटिव आएगी, तभी ना ई नॉट सेल जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो सेल फीसिबल होगी। यही चीज तो हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में भी जाना था, तो सेम चीज है बच्चे। चलिए, पॉजिटिव होगा रिडॉक्स रिएक्शन आपकी फीसिबल होगी, नेगेटिव होगा तो नॉट फीसिबल होगी। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथा जो पॉइंट है, टू प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये एक पॉइंट है कि एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, ये हमने एप्लीकेशन देखा है कैसे। द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर केपेबल ऑफ लिबरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो जो भी रिएक्शंस आपकी होगी उसमें आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, पिछले रिएक्शंस में भी हमने देखा था, हाइड्रोजन गैस जो होगी आपकी लिबरेट होगी कहाँ पे, कैथोड पे, कैथोड पे लिबरेट होगी आपकी। सो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, ठीक है, ठीक है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होंगे आपके, ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होंगे, वो हाइड्रोजन को आपके रिलीज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन टेंडेंसी इज मोर, as we have already known that it gets reduced as an oxidizing agent। पीपीटी एक बार पढ़ लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए, मैं भी देखते रहता हूँ। द इलेक्ट्रोड विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज कैथोड, ये पॉइंट भी हो चुका है। इलेक्ट्रोड ऑफ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज एनोड, जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा था बच्चे, एनोड पे हो रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही चल रहा है अभी आपका, ठीक है। हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब यहाँ पे आपका होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बात होगी रिड्यूसिंग एजेंट की, यानी ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए,
अब बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक एक नर्न्स्ट इक्वेशन की। किसकी? नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नर्न्स्ट भाई साहब ने एक रिलेशन दिया था किसके लिए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के लिए एक रिलेशन दिया है, उसको कहा जाता है नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नर्न्स्ट इक्वेशन में क्या है देखते हैं। एक रिडॉक्स रिएक्शन कोई कंसीडर करिए, रिवर्सिबल है, रिडॉक्स है, यानी यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड देन यहाँ से क्या होगा आपका? ये आपका होगा, सॉरी, ये आपका कैथोडिक रिएक्शन है, और रिवर्स में करेंगे तो एनोडिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ आपका रिडक्शन और एक तरफ ऑक्सीडेशन, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है, बराबर है। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, इसके लिए नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? ई जो है Mn प्लस और स्लैश फिर m, ये हो गया आपका ई नॉट, यानी ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, Mn प्लस m का, इस रिएक्शन का रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी, यहां से n आपको पता लगेगा। ठीक है, n क्या होगा? अब जैसे यहाँ जिंक होता तो 2 प्लस होता और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n क्या आ जाता? हमारा ऑलरेडी 2 आ जाता। तो रिएक्शंस भी देखेंगे, माइनस RT NF Ln, ये नेचुरल लॉग है आपका, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपका रिएक्टेंट के आयंस का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या है आपका? m है। ठीक है, और आपका यहाँ पे इसमें रिएक्टेंट में है Mn प्लस। ठीक है, इसको पूरे को टर्म को हम Kc भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आगे पढ़ेंगे अभी। चलिए, ये आप फॉर्मूला देख लीजिए। R यहाँ पे आपका गैस कांस्टेंट है, T है आपका टेम्परेचर इन केल्विन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आपके। F जो है आपका वो फेरेड है, 1 फेरेड में आपके होते हैं 96500 कूलम। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, 96500 कूलम। एक बार आगे देख लेंगे। चलिए, अब इसको आप देख लीजिए, एक बेसिक कैलकुलेशन है। यहाँ पे नेचुरल लॉग हटाएंगे तो 2.303 का मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, ये लॉग का 10 का बेस आ गया। ठीक है, m अपॉन Mn प्लस हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये आपका, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ई नॉट जहां पे आया, स्टैंडर्ड आ गया बच्चे वर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हो गया। आर गैस कांस्टेंट हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसने, ये हो गया आपका ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं इसको। अब यहाँ पे इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, गैस कांस्टेंट की, टेम्परेचर, अब इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। टेम्परेचर हमने फिर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी केल्विन में 298। ठीक है, 273.15 का जो एडिशन होता है, तो मोर और ये आपका 298 आ गया। एन हमको पता नहीं, चलो इसको और इसको हमको वैल्यू पता है 96500, यानी 1 फेरेड आपका जो हो गया वो कितने कूलम के बराबर होता है? 96500। ठीक है, सी। अब यहाँ पे जो लॉग है, इसमें अगेन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये आपका केसी वैल्यू है। तो ये फाइनली आपका वैल्यू निकल के आया स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपके, ये आपका निकल के आया नर्न्स्ट इक्वेशन है आपका। ठीक है, ई एम एन प्लस प्लस एम एम इक्वल्स टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एम अपॉन एम एन प्लस, ये आपका डायरेक्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, आप इसी सॉल्व करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये आप देखिए, जिंक कॉपर क्या है भैया? डैनियल सेल है आपका ये। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं इसका। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे इसमें, देख लीजिए, 96500 हो गया। ठीक है, लॉग हो गया। अब यहाँ पे आयंस क्या है, प्रोडक्ट में आयंस का कंसंट्रेशन Zn2 प्लस, रिएक्टेंट में क्या है आपका आयन कंसंट्रेशन Cu2 प्लस। RHS LHS जैसा भी समझना है आपको समझ लीजिए, राइट अपॉन लेफ्ट होगा। ठीक है, तो Zn2 प्लस आ गया, Cu2 प्लस आ गया, कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेटेड है ये आपके कंसंट्रेशन होते हैं, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, मात्रा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग आपका कंसंट्रेशन, ये आपका पूरा है अगेन केसी, ये आगे हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं एक तरह का। अब इसमें Mn3 प्लस इलेक्ट्रोड और ये सेल है, कुछ इसमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपका, ईएमएफ इस सेल का इतना है। अब कैलकुलेट करने को कह रहा है आपसे
इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल पूछा है आपसे किस रिएक्शन के लिए, हाफ रिएक्शन के लिए, M3+ 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, और M की वैल्यू आपको 0.8 वोल्ट आपको प्रोवाइडेड, ठीक है। ये आपसे अब देख लीजिए इसको, सेल की रिएक्शन हमने कैसे लिखी, ये लिखी, ठीक है। अब इस पे क्या आने वाला है, इस पे आएगा Mg2+ होगा, सॉरी M2+ Mg, ठीक है। अब इसमें देखिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, सेम हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, Mg2+ का कंसंट्रेशन और यहाँ पे Ag+ का 3 का, ठीक है। ये वैल्यू हो गया Ag3+ का कंसंट्रेशन। यार ऊपर क्यों चला गया ये Mg होगा बच्चे, ठीक है। चलिए अब आपने वैल्यू पुट करेंगे, सेम आपका आंसर आ जाएगा। ई नॉट सेल हमको निकालना है, ई नॉट सेल हमने कैथोड माइनस एनोड किया, कैथोड का हमको पता है, ई सेल हमको पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसको हम वैल्यू रखेंगे 0.34 वोल्ट आ जाएगा, हमको एनोड का मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको एनोड का निकालना था, हाफ सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमको निकालना था, जो कि ई नॉट एनोड हम इस तरह निकालेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपका अलग सेशन में लूंगा, उसमें और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल अभी आगे देखते हैं। कंसिडर अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसको देख लीजिए। सेम चीज, आयंस का कंसंट्रेशन राइट डिवाइडेड बाय लेफ्ट, यानी कि प्रोडक्ट का Zn2+ और Cu2+, इसको क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, एज एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो नॉन्स्ट इक्वेशन बच्चे क्या बन गई, 2.303 RT अपॉन NF, ये बन गई आपकी नॉन्स्ट इक्वेशन, देख लीजिए। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एक काम और करना है, ई नॉट ई सेल जो होता है, जो आपका स्टैंडर्ड सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल है, वो जीरो हो जाता है, कम्स आउट टू बी जीरो। तो अगर जीरो रखेंगे तो हम ई नॉट सेल निकाल पाएंगे, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू फिर आ जाएगी आपकी, ई नॉट सेल की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log Zn2+ डिवाइडेड बाई Cu2+, ये आ गई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हम log Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो Kc ही बेसिकली हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आपकी आ गई, ये वैल्यू हमको मिल गई log Kc। चलिए ये हमको मिल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है बच्चे। चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ये फॉर्मूलेज हैं इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं। अब गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या होती है फ्री एनर्जी, जो होती है किसी सेल के रिएक्शंस की, किसी सेल रिएक्शन की जो फ्री एनर्जी होती है, उसको हम किससे रिलेट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी से, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी सेल का फ्री एनर्जी होता है, और किससे, सेल पोटेंशियल के द्वारा देखा जाता है, रिलेटेड टू सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल भी आपका क्या है, ई है, ठीक है। एफ आपको पता है, एन भी आपको पता है, ई भी आपको पता है। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी डेल्टा जी है, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं इसको, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो ये आपकी वैल्यू जो होगी -NF ई होगी, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगी, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ई को हम क्या लिख देंगे, ई नॉट कर देंगे, सेम चीज। तो वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, ई नॉट कर दिया, ठीक है। अब इस ई नॉट की वैल्यू आपको अलग से पता है, पीछे हमने देखिए ई नॉट निकाला है अभी, ये है, ये हमने ई नॉट निकाला है यहाँ पे। तो ई नॉट की वैल्यू 2.303 RT NF log K, यानी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपका आयंस का जो है कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का, ठीक है। ये याद रखिएगा फॉर्मूला। अब ई नॉट को हम यहां पुट करेंगे इस वाले में, तो डेल्टा जी नॉट हमारा निकल आएगा। ये क्या आएगा आपका, ये आएगा अंत में आपका
डेल्टा जी नॉट आएगा -2.303 RT log KC, log KC, या फिर log K कह सकते हैं। ठीक है बच्चे।